जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। दोस्तों, ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 से, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 114 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में कोलकाता में की गई। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो जिम कॉर्बेट जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है तो जैसलमेर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है तो इसमें तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए हैं। कौन एक टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है? कौन एक टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी अभयारण्य टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है तो लाल पांडा प्रतीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में, जो कि केरल में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है तो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो 1972 में लागू हुआ। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर तो स्वेज नहर है। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है तो यह कैस्पियन सागर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह आर्गन है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल में उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। अगला है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है तथा भारत के कुल भूभाग के 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित है। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है भारत में। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट स्थान निकट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भूभाग
कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय वन क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है झांसी नगर भारत के किन राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच समय रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने सीमा रेखा का निर्धारण किया। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया स्थित है तो झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत के सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है तो पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी तो कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ, महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। अगला है मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला है मिजोरम की राजधानी आइजोल है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। यहाँ पर दिया गया भारत के सभी केंद्र शासित राज्यों का नाम। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। महाद्वीप और महासागर के प्रथम श्रेणी का ये है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैंस ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर प्रायद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5 पर मग्न तट का विस्तार है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार पे अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रसाध्य पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है।
पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को भूगोल के जनक कहा जाता है। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थेनिक ज्योग्राफिका के लेखक हैं। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितना है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो फिनलैंड हजार भूमियों की भूमि से प्रसिद्ध है, हजार झीलों की भूमि से। यहाँ पे सौर प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा फिगर लगा दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ से प्लूटो को जो है ये हटा दिया गया है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह देश कौन सा है? तो बेलारूस है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को कही जाती है। ग्रेट वाइट वे तथा बॉन्ड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क को जाना जाता है ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉन्ड वे के नाम से। क्वेकर सिटी के उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। स्पेन की मुंबई किस के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून जो है अधिकतम समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। भारत में वर्षा का अत्यधिक होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सब कारण है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो वह मानसूनी वर्षा कहती हुई मिलेगी, क्योंकि वह गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर बढ़ता है जाएगा आर्द्रता भारी मानसून पवन ऊंची पर्वत जाति मिलेगी। अगला है भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल बाल विकास का प्रमाण चिन्ह है, तो मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? तो 40 जिलों में है। कितने जिलों में है? तो 40 जिलों में है और 7 राज्य में है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका क्या कारण है? तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र, पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है, तो पंजाब एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोमीटर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती है। अगला है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है।
सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय है। अम्लीय मिट्टी उपयुक्त है। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं तो समयावर्तन यानी कि फसलों का हेराफेरी, वेदिका निर्माण, वायुरोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय क्षेत्र में मिलता है यह। कत्थ्या बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर के पेड़ से कत्थ्या बनाया जाता है। वन्य जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। सागौन तथा साल उत्पादन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के होते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है वह देश है वह है देवदार है। वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पे अवस्थित है। तिलैया बांध अवस्थित है बराकर नदी पे झारखंड में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश की है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना लाभान्वित होंगे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो तेथिस से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एडिज है। विश्व पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो सौरमंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो कर्क रेखा पे। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि के विचलन का क्या कारण है? तो एक्यूसियन द्वीप समूह। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। समय नहीं मिल पाता है इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल बटन को टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।